ये कहानी जबलपुर के एक खूबसूरत से जंगल की है, जहाँ बहुत सारे पशु पक्षियाँ आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। तो वहीं दूसरी ओर एक घोंसले पर कालू कौवा और उनकी पत्नी गौरी कौवी आराम से बैठे हुए थे। तभी गौरी कौवी अपने पति कालू कौवा से कहती है, कालू जी, तुमने कभी मुझे एक सोने का हार तक नहीं दिया। वो मेरी माँ ने मुझे सिर्फ शादी के मौके से एक सोने का हार दिया था, लेकिन तुमने तो उसे भी बेचकर खा गया। कालू जी, अगर तुमने आज मुझे एक सोने का हार लाकर नहीं दिया तो मैं तुझे अपने पास सोने नहीं दूंगी। हाँ। अरे गौरी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? आज ही मैं जाता हूँ और पक्षियों के सोने की हार चुरा कर मैं तुझे दे देता हूँ, फिर तुम उसे आराम से पहन लेना। इतनी बात हो ही पाई थी कि तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है। फिर टूनी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे, कितनी जोर जोर से हवा चलने लगी है। हवा चलने के कारण मेरे घोंसले से तो अनाज भी गिर गया है, इसलिए मुझे अभी भोजन की तलाश में जाना होगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहां से भोजन की तलाश में निकल जाती है। जाते जाते टूनी चिड़िया काफी थक जाने के कारण एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही होती है। तभी उसे नीचे एक सोने का हार दिखता है। सोने का हार पड़ा देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे, ये तो बहुत कीमती और सुंदर हार है। ये हार भला जंगल के किस पक्षियों का होगा? ये तो देखने से लग रहा है बहुत अमीर पक्षी का ही ये हार है, लेकिन हमारे जंगल में तो कोई अमीर पक्षी है ही नहीं। चलो, अब मुझे कैसे पता लगाना होगा। मैं एक काम करती हूँ, इस हार को लेकर बारी बारी सभी पक्षियों के पास जाती हूँ। जिसका हार होगा वो अपना हार ले लेगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वो हार लेकर तोते के पास चली जाती है और फिर उसके घोंसले में जाकर टूनी चिड़िया कहती है, तोते जी, तोती, क्या ये हार तुम्हारा है? नहीं टूनी बहन, ये हार भला मेरा कैसे हो सकता है? ये हार तो बहुत महंगा और कीमती है। मेरे पास भला इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं ऐसे हार पहनूंगी? ये हार मेरा नहीं है टूनी, तुम यहाँ से जा सकती हो। टूनी बहन, रुको रुको, तुम एक काम करो। हो सकता है ये हार कबूतर बहन का हो, इसलिए तुम एक काम करो टूनी बहन, तुम यहाँ से कबूतर बहन के पास जाओ और उसे जाकर पूछो, हो सकता है कि ये हार उसी का हो। ठीक है तोते भाई, मैं कबूतर बहन के पास जा रही हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहां से वो हार लेकर कबूतर के पास जाने लगती है। फिर कबूतर के घोंसले में पहुंचती है तो कबूतर टूनी से कहता है, अरे टूनी बहन, सब ठीक तो है ना? कहो कैसे यहाँ आना हुआ? वो तो ठीक है कबूतर भैया, लेकिन कबूतरी कहाँ है? क्या बताऊं टूनी बहन, कल रात कबूतरी ने मुझसे झगड़ा करके मैके चली गई है, वो यहाँ नहीं है। कबूतर भैया, मैं इसलिए आया था कि ये हार मुझे नदी के किनारे मिला है। कहीं ये हार कबूतरी बहन की तो नहीं है? ये हार भला कबूतरी का कैसे हो सकता है टूनी बहन? कल रात तो इसीलिए मेरा झगड़ा ही उनसे हुआ था। वो कह रही थी कि मुझे एक सोने का हार ला कर दो, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। लेकिन तुम ही बताओ टूनी बहन, मेरे पास भला इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम टूनी को सोने का हार दे सके? इसलिए ये हार मेरा नहीं है टूनी बहन। तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो कबूतर भैया, ये हार जिस पक्षी का भी हो, पहले मुझे ये हार लौटाने दो, फिर हम और तुम तुम्हारे पत्नी के पास चलेंगे और उसे यहाँ ले आएंगे। तुम टेंशन नहीं लेना कबूतर भैया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी बहन। ये हार जिस भी पक्षी का हो, तुम जल्दी से उसे दे दो, उस तक ये हार पहुंचा दो, फिर हम और तुम अपनी बीवी के पास चलेंगे, है ना टूनी? फिर टूनी चिड़िया वहां से बुलबुल के पास वो सोने का हार लेकर चली जाती है और बुलबुल के पास पहुंचकर कहती है, बुलबुल बहन, क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? नहीं नहीं टूनी बहन, ये हार मेरा नहीं है। मुझे तो लगता है ये किसी अमीर पक्षी का हार है। अरे बुलबुल बहन, हमारे इस जंगल में तो कोई अमीर पक्षी नहीं है।
फिर ये हार भला किस पक्षी का हो सकता है? अच्छा ठीक है बुलबुल बहन, इस जंगल में अब सिर्फ कालू कौवा और गोरी कब्बी ही बच गए हैं। मैं उनसे जाकर पूछ लेती हूँ कि ये सोने का हार कहीं तुम्हारा तो नहीं है। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वो सोने का हार लेकर कालू कौवा और उनकी पत्नी गोरी कौवी के पास चली जाती है और फिर वहां पहुंचकर टूनी चिड़िया कहती है, ओ कालू भैया, रे ओ कालू भैया, ओफो ये तो उठ ही नहीं रहा है। गोरी भाभी उठो तो। अरे टूनी बहन, तुम भी सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गई दिमाग चाटने? अभी तो हम दोनों ने भरपेट भोजन करके सोया ही है, और तुम तो जानते ही हो कि भोजन करके मुझे कितनी अच्छी नींद आती है। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ टूनी, यहाँ से तुम चले जाओ और मुझे आराम से सोने दो। ओफो, ये तो ऐसे नहीं मानेंगे। गोरी भाभी, ओ गोरी भाभी, क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने के हार का नाम सुनते ही दोनों फौरन उठ जाते हैं और फिर गोरी कौवी कहती है, हाँ हाँ टोनी, ये हार मेरा ही है। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला टोनी? मैं भोजन की तलाश में जा रही थी गोरी भाभी, मुझे ये नदी के किनारे मिला है। तुम सच कह रही हो ना गोरी भाभी? क्या ये हार सच में तुम्हारा ही है? हाँ हाँ टोनी, मेरी शादी के मौके से मेरी माँ ने मुझे ये सोने का हार दिया था और मेरा हार इस कल ही खो गया है। अच्छा हुआ कि तुम लेकर मेरे पास ही आ गए, नहीं तो किसी अनजान पक्षी के हाथ में लगता तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। गोरी भाभी, ये हार तो मुझे बहुत महंगा लग रहा है। एक काम करो गोरी भाभी, ये हार तो मैं तुझे दे रही हूँ, लेकिन इस हार को जरा संभाल के रखना। पता नहीं किसी और पक्षी के हाथ लगती तो फिर तुम्हें ये हार भी पहुँचाता या नहीं। तुम अपने हार की हिफाजत खुद करना। फिर वो सोने का हार गोरी भाभी को देकर टूनी चिड़िया वहां से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। टूनी चिड़िया के चले जाने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारी कंजूस माँ तुम्हें इतना महंगा हार भी दिया होगा। कालू जी, तुम भी कैसी कैसी बात करते हो? मेरी माँ ठहरी गरीब, मुझे भला इतना महंगा हार मेरी माँ कैसे दे सकती है? इसका मतलब तुमने झूठ कहा गौरी। मैं भी तो सोच रहा था कि तुम जरूर कोई ना कोई एक्टिंग कर रही हो, लेकिन तुम तो सचमुच एक्टिंग करने में माहिर हो, माहिर। कालू जी, चाहे जो भी हो, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये जो सोने का हार मिला है, मैं एक काम करती हूँ, इस हार को मैं भी अपने गले में डाल लेती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कौवी वो सोने का हार अपने गले में डाल लेती है। तो वहीं दूसरी ओर तोता महाराज और उनकी पत्नी तोती रानी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि असल में वो हार तोती का था और कल ही रात उस हार को किसी दूसरे पक्षी ने चुरा लिया था। तोते, वो हार मेरी माँ की निशानी थी। चाहे जैसे भी हो, वो हार मुझे ढूंढ कर देना ही होगा तोते जी। इसके लिए मैं तुम्हारा सदा सदा आभारी बना रहूंगी। फिर तोता कहता है, रानी, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं। चाहे जैसे भी हो, वो हार मैं तुझे ढूंढ कर दूंगा ही दूंगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। तोते जी, मुझे तो लगता है कि वो किसी पक्षी ने ही मेरा हार चुराया है, इसलिए तुम सभी पक्षियों की तलाशी लो। कोई बात नहीं तोती जी, तुम निश्चिंत रहो। तांत्रिक उल्लू, तुम जाओ और जाकर जंगल का चप्पा चप्पा तलाशो, यहाँ तक कि पक्षियों के घोंसले को देखो, और चाहे जैसे भी हो तुम रानी का वो सोने का हार लेकर आओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर तांत्रिक उल्लू वहां से पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने निकल जाता है। कल रात मैंने रानी तोती का कितना मुश्किल से हार चुराया था, और पता नहीं कहाँ गिर गया। मेरी तो सारी मेहनत पर पानी ही फेर गया। धत तेरे की। तोती का हार एक कौवा ने चुरा लिया था, जो अपने पंजे में पकड़कर लेकर आ रहा था, लेकिन नदी के किनारे कौवे के पंजे से वो हार छूट जाता है। दूसरी तरफ तांत्रिक उल्लू कबूतर की तलाशी लेने उसके घोंसले पर पहुंच जाता है,
और कबूतर के घोंसले में जाकर तलाशी ले रहा होता है। तभी कबूतर कहता है, तांत्रिक उल्लू जी, मैं कब से कह रहा हूँ कि सोने का हार मैंने नहीं चुराया है और तुम हो कि तभी से तलाशी ले ही रहे हो। ये सुनते ही तांत्रिक उल्लू वहाँ से तोते के पास चला जाता है और उसके घोंसले में बैठकर घोंसले की तलाशी ले रहा होता है। लेकिन तांत्रिक उल्लू को वहाँ भी सोने के हार का कोई पता नहीं चल पाता है। इसलिए वो तांत्रिक उल्लू वहाँ से टूनी चिड़िया के पास आ जाती है और वहाँ भी तलाशी लेना शुरू कर देता है। लेकिन तांत्रिक उल्लू को वहाँ भी वो सोने का हार नहीं मिल पाता है। फिर वहाँ से तांत्रिक उल्लू गौरी कव्वी और उनके पति कालू कौवा के पास रवाना हो जाता है। तांत्रिक उल्लू पहुंचकर देखता है तो वो सोने का हार गौरी कव्वी अपने गले में डाल रखी थी। फिर ये देखकर तांत्रिक उल्लू कहता है, अच्छा, तो तुमने रानी तोती का हार चुराया है। चोर की पत्नी चोर। अरे चलो चलो, तुम यहाँ से महाराज तोते के पास चलो। अरे ऐसे कैसे मैं महाराज के पास जाऊंगी? ये हार तो मेरा ही है, ये कोई तोते का हार नहीं है। तुम सुनती हो कि नहीं कि मैं बुलाऊं और सेना को? फिर वो तांत्रिक उल्लू अपने हाथ में सोने का हार ले लेता है और दोनों को पकड़ कर ले महाराज तोते के पास पहुंच जाता है। फिर वो हार तोती रानी तांत्रिक उल्लू से लेकर अपने गले में डाल लेती है। इस तरह से तोती रानी को वो सोने का कीमती और महंगा हार मिल जाता है और सजा के तौर पर कालू कौवा और गौरी कव्वी को पिंजरे में कैद कर देता है। फिर देखते रहिए कि वो मुझे सबक सिखाने के लिए कौन सा तरीका आजमाते हैं।